हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक जो है नेट का दुपट्टा, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क भी है इसमें। काफ़ी अच्छा दुपट्टा है और दुपट्टे इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, तो बिल्कुल नए ही रहते हैं। और इसी के साथ का मेरा सूट है जो कि ऊपर से मेरा फटा हुआ है, तो इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सूट का इस्तेमाल नहीं भी करें, सिर्फ आप दुपट्टे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा लाइनिंग चाहिए होगा। तो मेरा सूट भी ख़राब हो गया था, तो मैंने जो है सूट का ही इस्तेमाल कर लिया है, उसी में से लाइनिंग का यूज़ किया है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सूट को जो है अपने इस तरीके से उल्टा कर लिया है, और उल्टा करके इसको डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो जो ऊपर का जो हमारा बेकार जो मेरा फटा हुआ हिस्सा है, उसको मैंने अलग ही रखा है और उससे नीचे मैंने मार्किंग की है। तो गले के पास से मेरा ये जो है ख़राब हो रखा था, यहाँ से 5 इंच पे मार्क किया है मैंने। 5 इंच इस तरीके से देखिए, और 5 इंच हमारा डाउन करते हुए जो हमारे आर्म होल्स होते हैं, तो वो मैंने लिया है। तो आर्म होल्स पे 5 इंच लिया है, और नीचे की साइड आपको जो डाउन करना है वो आपको 11 इंच करना है। 10 से 11 इंच, 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये लेना है। यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई का निशान लगा दिया है। ऊपर की साइड आप 1 इंच पे जो बैक हमारा गला होता है बैक का, वो हमने 1 इंच जो है डाउन रखा है। और साइड से यहाँ से हमने जो है 2.25 या 2.5 इंच पे, या फिर आप 2 इंच पे, जितना भी आप चौड़ाई में लेना चाहते हो अपने जो ऊपर के जो शोल्डर होते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। तो आप 7 इंच या 8 इंच पे मार्क कर सकते हैं, और जितना मार्जिन लेना चाहते हैं उतना आप मार्जिन ले सकते हैं, 2 इंच या फिर 1.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मार्जिन लेके थोड़ा सा 1/2 इंच मैंने साइड से इसको ऊपर की साइड ले लिया है, यानी कि तिरछा कट लगाया है। अब इसको इसी तरीके से यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से हमने मार्किंग की है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं, या उसके किसी टॉप वगैरह से, किसी से भी मार्किंग कर सकते हैं। अब इसमें अस्तर भी है और जो है हमारा मेन फैब्रिक भी है, तो दोनों चीज़ें इसमें साथ ही कट हो गई है, क्योंकि सूट में हमारी लाइनिंग लगी हुई थी। तो ये हमने पीछे का हिस्सा निकाल दिया है, और आगे का हिस्सा इसका ज़्यादा निकला हुआ था, तो वो आगे का हिस्सा मैंने वही रखा है, गले वाला। और यहाँ पे जो फ्रंट है, ये मैंने यहाँ से 3 इंच पे डाउन किया है। 3 से 3.5 इंच पे आप डाउन कर सकते हैं। और शोल्डर तो आपको पता ही है, आपको 2 इंच लेना है या 2.25 इंच लेना है, वो आपकी इच्छा है, जितना भी आप लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, कटिंग हो चुकी है हमारी, जो चोली होती है उसकी। और ये हमने अलग रख लिया है। और अब यहाँ से मैं इसमें से लाइनिंग निकाल रही हूँ, जो कि नीचे की साइड हमें लगानी है, बॉटम पार्ट में थोड़ा सा। तो वो हम इस तरीके से पल्ले से निकाल रही हूँ मैं। तो आपके पास अगर अलग से है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं पल्ले से ही निकाल रही हूँ। तो ये निकाल लिया है, बाकी मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। तो इसे हमें जो ये दुपट्टा है, देखिए दुपट्टे पे बहुत ही अच्छा वर्क है। नीचे की साइड हैवी है, तो उसको हमें फोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा, नीचे का हिस्सा हम ऐसे ही रखेंगे। इसको देखिए, मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और अब देखिए, ये मेरी बेटी का फ्रॉक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से लंबाई पे निशान लगाया है, और ये मेरा आया है 10.5 इंच। तो 10 से 10.5 इंच आप ये ले सकते हैं इस तरीके से। अब सेम तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी यहाँ से कट कर लिया है, देखिए। तो दोनों साइड से दुपट्टे का यहाँ से पार्ट कट कर लिया है, जिसको हमने ये फ्लेयर बनाना है। और इस तरीके से देखिए, ये हमारा लाइनिंग पीस भी है और मेन फैब्रिक भी है, दोनों को हमने सीधी साइड अंदर की साइड रखी हुई है। और इस तरीके से कट लगाया है सेंटर में, बैक पार्ट में। और बैक पार्ट की हमें सिलाई करनी है, और यहाँ पे जिप अटैच करनी है। आप चाहें तो इसमें हुक वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जिप लगाने वाली हूँ। और मेरे पास सेम कलर की जिप नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने दूसरे कलर की जिप यहाँ पे लगाई है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से कलर की जिप है। तो इस तरीके से सीधा करके देखिए, यहाँ पर रख दिया है मैंने। और अब जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखेंगे और अटैच कर देंगे। सिर्फ हमें सीधी सिलाई लगानी है जिप के ऊपर, और कुछ नहीं करना है।
इस तरीके से रखते हुए देखिए जिप को अटैच कर देना है। ये भी मेरे पास एक जो है पुरानी सूट की जिप पड़ी हुई थी जिसका मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। और अब चाहें तो आप पाइपिंग लगा सकते हैं, जो आपके आर्म होल्स हैं वहाँ पर भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं। और आपके जो गले हैं यानी कि जो आपके नेक है वहाँ पर भी आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या सिंपल सिलाई करके दोनों की और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की आप इस तरीके से सिलाई करके भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ले लिया है। सेम तरीके से आपको जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी कर लेना है। और जो हमारे देखिए ये आर्म होल है इसको भी इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से रेडी कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से बैठने वाली सिलाई लगा देंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया इसी तरीके से हम जो फ्रंट पार्ट है वो भी अपना रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम फ्रंट पार्ट भी देखिए सीधी साइड अंदर की साइड लेते हुए सभी पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से फ्रंट पार्ट भी रेडी कर चुके हैं। और अब देखिए ये जो लाइनिंग है वो मैंने ली है। लाइनिंग मैंने ली है जो 10.5 हमारा इंच आया था नीचे का जो फ्लेयर हम बना रहे थे चौड़ाई में, तो उससे मैंने 1 इंच कम ली है यहाँ पर लाइन। और पहले मैं यहाँ पे जो फ्लेयर है उसका फ्रिल बनाने वाली हूँ, जो हमने नेट कट किया था यानी कि जो दुपट्टा है वो हमने कट किया था। तो उसका देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया है। और अब इसके ऊपर हमें लाइनिंग अटैच करनी है। अगर लाइनिंग आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा आपको इतनी बड़ी ज़रूर लेनी है, कम से कम आपको जो है 4 से 5 इंच लेनी है। नीचे की साइड जो आपका ऊपर वाला पार्ट है उससे कम 5 से 6 इंच बड़ी हो। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। और इसमें हम मेरे पास जो है सूट में डोरी लगी हुई थी तो मैं यहाँ पे डोरी भी लगा रही हूँ, ताकि पीछे जो हमारा फिटिंग वगैरह देने के लिए बच्चे की अगर थोड़ा बहुत लूज़ है तो वो उससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों साइड यहाँ पर मैं देखिए डोरी अटैच कर रही हूँ। अब हमें इसी तरीके से देखिए ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी कर लिया है। और दोनों को इस तरीके से ऊपर से शोल्डर को जॉइन कर लेंगे और जॉइन करके अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगा के हमें इसमें बैठने वाली सिलाई भी लगा लेंगे, ताकि जो ये हमारी सिलाई है ये ऐसे उठी उठी ना रहे। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और अब जो हमारा जो ये खुला पार्ट है, जो हमारी मेन सिलाई है फिटिंग वाली सिलाई जो हमारी होती है, वो हम दोनों साइड से लगा के इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा आया है। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये इस्तेमाल बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो ये दुपट्टा था ये ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका इस्तेमाल कहाँ करूँ, इतना बड़ा दुपट्टा है और इतना अच्छा दुपट्टा है, इसको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था या किसी ऐसी वैसी जगह यूज़ करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो सोचा कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक सा आइडिया यहाँ पे लाया जाए, ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि वो अच्छा भी लगे और मन को संतुष्टि भी मिले। तो इस तरीके से फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पे हमने देखिए लगा दी है, दोनों साइड से इस तरीके से लगा देंगे। तो आपने जितना भी मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई करनी है फिटिंग की। और ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई फ्लावर वगैरह भी ऊपर की साइड लगा सकते हैं, मैंने बाद में लगाया था तो उसका जो है लुक मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि फ़ोटो वगैरह कोई ले नहीं पाई हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जो फ्रॉक है वो बहुत ही अच्छे से सिल के रेडी हो